प्रभु, मैं संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें इस सुंदर संगति में बुलाया। इस सुंदर संगति, इस सुंदर दिन के लिए मैं संपूर्ण मन से धन्यवाद देता हूँ और उन सब भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक जन को प्रभु सामर्थ्य, शक्ति दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, उनकी समझ को खोल, ताकि प्रभु के वचन को समझ सकें, ग्रहण कर सकें, विश्वास कर सकें और अपने जीवन में उत्तम मन संभाले रह सकें। पवित्र आत्मा हर एक जन को निरुत्तर करे, पवित्र आत्मा हर एक जन को अगुवाई करे। और प्रभु कहता है कि जब वो सहायक आएगा तो तुम्हें पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में तुम्हें निरुत्तर करेगा। वो मेरी महिमा करेगा, वो मेरी गवाही देगा और सबको पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कहता है वचन। तो हर एक जन को हमको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण आत्मा से प्रभु के पास आना है, वचन के पास आना है और अंधकार के राज से, शैतान के राज से हमको प्रभु यीशु मसीह के राज में प्रवेश करना है, ज्योति के राज में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। तो प्रभु हर एक जन को सामर्थ्य, शक्ति दे, ज्ञान दे और समझ शक्ति को खोले, ताकि हर एक जन हम प्रभु में बढ़ सकें, वचन में बढ़ सकें, वचन के ज्ञान में बढ़ सकें और वचन के अनुभव में हम बढ़ सकें। प्रभु पवित्र आत्मा हमें सहायता करे। मैं अपने आप को संपूर्ण इस ग्रुप में जुड़ने वालों को और वचन के भूखे और प्यासे हर एक मसीह विश्वासियों को मैं प्रभु के हाथों में समर्पित करता हूँ। प्रभु की करुणा, प्रभु की वाड़ा, प्रभु की सामर्थ और प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का राज और प्रेम और शांति बनी रहे हर एक जन के अंदर, और वचन हर एक जन के अंदर क्रियाशील हो जाए, वचन काम करे, हर एक जन के हृदय को छुए और उनके अंदर बदलाव लाए। और प्रभु हर एक जन को विश्वास का वरदान दे, मन फिराव का वरदान दे, जिससे हर एक जन मन फिराकर, बदलाव लाकर प्रभु में बढ़ सकें, अपने आत्मिक जीवन में उन्नति ला सकें, विश्वास में बढ़ सकें, ज्ञान में बढ़ सकें और प्रभु में एक आत्मा हो सकें। ये प्रार्थना मैं करता हूँ हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर। आमीन। 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 तो सबों को जय यीशु, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग का टॉपिक है पाप के लिए मर गए और धार्मिकता के लिए हम जिएं। पाप के लिए मरकर हम धार्मिकता के लिए जिएं। तो हम लोग इसके लिए खोलेंगे रोमियों की पत्री अध्याय 6 का 1 वचन से हम देखेंगे। आज इसी को आज मनन चिंतन करेंगे कि हम पाप के लिए तो मर गए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ। हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, शारीरिक स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के साथ मर गया है, उसके दफनाए जाने के साथ। क्योंकि प्रभु ने हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गए, बलिदान हो गए और प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के साथ हम भी उसके साथ हमारा पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्यत्व, शारीरिक स्वभाव उसी के साथ मर गया और दफनाया गया है। अब हम पाप के लिए मर गए। अब हम जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं से जी उठा, महिमा के शरीर में जी उठा, एक नई आत्मा होकर जी उठा, स्वर्गीय शरीर में जी उठा, उसी प्रकार हम भी हमारा जीवन भी और चाल चलन भी नया हो जाना चाहिए। नई सृष्टि हमको बन जाना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोग सब नया बन रहे हैं, नई सृष्टि बन रहे हैं, शारीरिक से संसारिक से आत्मिक बन रहे हैं, जो आत्मा का स्वभाव में आप बढ़ रहे हैं, परिपूर्ण हो रहे हैं। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे रहा है। तो प्रभु हर एक जन को और अधिक बढ़ाए, उनके अंदर भूख, प्यास और तड़प और जुनून जगाए, जिससे
हम प्रभु के साथ मुलाकात कर सकें, प्रभु को अनुभव कर सकें, अपने अंदर जान सकें, पहचान सकें और उसकी खोजी हों। क्योंकि प्रभु उन्हीं को मिलता है, परमेश्वर उन्हीं को अपने आप को प्रकट करता है जो खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जो जानना चाहते हैं, जिसके पास कुछ है और उसको 5 का 10, 2 का 4, 4 का 8 करना चाहते हैं, अनंत जीवन पाना चाहते हैं, जीवन पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं। प्रभु अपने आप को उन्हीं के अंदर प्रकट करता है और कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जो मेरी आज्ञाओं को मानता है मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, मैं भी प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। जिसने मेरी आज्ञाओं को माना है वो मेरे पिता की आज्ञाओं को माना है, जिसने मुझ पर विश्वास किया है वो मेरे पिता पर विश्वास किया है, और जिसने मुझे जाना है मेरे पिता को जाना है, कहता है वचन। तो हमको सबसे पहले प्रभु मसीह को जानना है, पहचानना है और मसीह के पहचान में आगे बढ़ना है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप सभी जन प्रभु में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, वचन के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हैं, और वचन के अनुभव और स्वर्गीय अनुभव को, स्वर्गीय शक्ति को अब चख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। तो आइए हम सब एक बार रोमियो की पत्री खोलेंगे और आज हम उसी को यहीं सीखेंगे। तो हम एक वचन से हम देखते हैं, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम तो पाप के कारण मर गए थे। आप लोग पाप के कारण, पाप के अधीनता में होने के कारण, पाप के वश में होने के कारण माता गर्भ से ही हम आत्मा में मृतक के समान उत्पन्न हुए थे। क्योंकि जो चीज़ अपना काम नहीं कर सकता वो मरा हुआ है, मृतक है। तो हम सब, हमारे अंदर जन्म से ही पाप क्रियाशील है। पाप अपने आप को प्रकट करता है, अपने काम को, अपने शक्ति को प्रकट करता है। हमने अनुभव कर लिया है, देख लिया, और हम जो नहीं चाहते वही पाप करते। तो करने वाला मैं नहीं, लेकिन मुझसे बलवंत जो आपके अंदर राज कर रहा है, हमसे बलवंत जो आपके अंदर राज कर रहा है शरीर में, वो शैतान का स्वभाव, शैतान की शक्ति करवाता है। लेकिन हमारा पाप या तो हमारा गलती यही है कि हमको उस पर, उसके साथ लड़ाई करना है, उसके साथ संघर्ष करना है, युद्ध करना है। तो हमको मरने से पहले प्रभु में आकर, प्रभु में सिद्ध होकर, वचन में सिद्ध होकर, वचन में बलवंत होकर, वचन को खाकर, हमको हर एक जन को जो हमारे विरोध में जो लड़ती है, आत्मक विरोध में जो इच्छा करती है, उस अभिलाषा को, उस इच्छा को, उस पाप को, शैतान के स्वभाव को हमको दमन करना है, मारना है, उस पर जयवंत होना है। तो हम पढ़ते हैं 3 वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए हैं, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। तो वचन में संत पौलुस जो प्रेरितों में सबसे सिद्ध प्रेरित है, हमें सिखाते हैं कि हम तो, मतलब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, उसका मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। अर्थात मृत्यु का बपतिस्मा का मतलब कि हम अपने ना रहे, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उसकी मृत्यु में हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, सब कुछ हम गाड़ दिए हैं, मार दिए हैं। क्योंकि हम अब जीते हैं प्रभु में, काम करते हैं प्रभु के लिए और धार्मिकता के लिए जीते हैं। क्योंकि हमने जितना भी पाप था हमारे अंदर, मसीह के साथ सब कुछ मसीह के साथ चला गया, मसीह ने अपने ऊपर ले लिया और सब कुछ को दफना दिया है, वो प्रक्रिया पूरा कर दिया है। तो
अब हम जीते हैं मसीह के लिए, जीते हैं प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए काम करते हैं परमेश्वर के लिए। तो जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, तो हम सब ने बपतिस्मा लिया है ना, हैं? नहीं लिए हैं? सब लोग लिए हैं, जैसे भी लिए हैं कोई बात नहीं। हमको अब जो नई वाचा में बपतिस्मा लेना है, उस बपतिस्मा को हमको लेना है। तो नई वाचा में कौन सा बपतिस्मा लेना है? आत्मा की व्यवस्था में प्रभु यीशु मसीह कौन सी बपतिस्मा देता है? आपके अंदर दो जीवात्मा है, 2 शरीर है, 2 स्वभाव है, 2 राज है, 2 संसार है, 2 बॉडी है, समझ रहे हैं? तो हम बाहर वाला बॉडी में तो एक बपतिस्मा ले लिए हैं, जो समाज के सामने, कलीसिया के सामने हमने प्रमाणित कर दिया है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया। अब मैं प्रभु के लिए जीऊँगा, प्रभु के लिए काम करूँगा। अब मैं पाप नहीं करूँगा, शैतान के मार्ग पर नहीं चलूँगा। इस प्रकार हम समाज में, कलीसिया में प्रमाण दिया है, एक करार किया है कि हम अब पापमय जीवन नहीं जिएंगे। मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, क्योंकि मैं तो पाप के कारण मर गया था। मैं प्रभु ने अपने साथ मुझे भी जिलाया है। मतलब हम तो नाश हो गए थे पाप के कारण, आदम और हवा के पाप करने के कारण हम सब नाश हो गए थे, समझ रहे हैं? आत्मा में मर गए थे, हार गए थे। हमारे आदि माता पिता ने हमको गड्ढा में डाल दिया था, मतलब हार गए, वो लोग हार गए थे। लेकिन परमेश्वर जो प्रेम का धनी है, प्रेम का स्रोत है, अपने अनुग्रह से उसने हमें फिर से अपने साथ मेल मिलाप के लिए हमें बुलाया है, वरदान दिया है, हमें अनुग्रह दिया है, वो दान दिया है, ताकि हम उसके पुत्र में प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहर कर और उसके अनुग्रह से उसके हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करके हम फिर से परमेश्वर के साथ मेल हो जाएं, फिर से जीवन पाएं, जीवित हो जाएं और परिपूर्ण जीवन पाएं, उद्धार पाएं। तो परमेश्वर की इच्छा यही है। उसने अपने पुत्र के साथ अपने साथ मेल मिलाप किया है, पुत्र के द्वारा अपने साथ मेल मिलाप कराया है मानव जाति को, ताकि हम फिर से शैतान के चंगुल में ना फंसें, नरक विनाश की ओर ना जाएं, नाश ना हो। हम नाश होने के लिए नहीं बुलाए गए, हम जीवन पाने के लिए बुलाए गए हैं, सृजे गए हैं, उत्पन्न किए गए हैं। इसलिए हमको जब उत्पन्न हो ही गए हैं, प्रभु ने हमें सृजा है, तो हम अपना कर्तव्य को पूरा करके, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को सिद्ध करके और आत्मा में बलवंत होकर, जीवित होकर, हम प्रभु के इच्छा के योग चलकर प्रभु के सामने खड़े होने और उनमें एक होने के योग हमको बनना है। तो वचन यही कहता है कि जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया है, उसने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है और अब हम उसके साथ गाड़े गए हैं। मतलब जब प्रभु को मारा गया, गाड़ा गया, मानव जाति के पाप को अपने ऊपर प्रभु ने लिया और उसको गाड़ा गया, ताकि पाप भी, मानव जाति में जो पाप था वो भी गाड़ दिया जाए। तो हम उसके साथ मारे गए और दफनाए गए हैं। अब हम जीना है, हमको प्रभु के लिए काम करना है, प्रभु के लिए। प्रभु ने हमें जिलाया है, प्रभु ने हमें उद्धार दिया है, जीवन दिया है। तो प्रभु के कारण ही हम जीवित हुए हैं, बचाए गए हैं। हमने आशा मिली है हमको कि हम अब स्वर्ग राज को जाएंगे, नरक को, अनंत मृत्यु में नहीं जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी है हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह है और हम हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे लिए, हमारे जीवन में प्राथमिकता या पहला स्थान प्रभु यीशु मसीह को हमको देना है। और हमने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया है, उससे मुलाकात भी हो गया है, रिश्ता बन गया है। क्योंकि बिना जाने किसी की भक्ति करना एक धोखा है, अंधेरे में तीर मारना एक धोखा है। इसलिए हमको अब हमने बपतिस्मा जो लिया है, तो हम सब कुछ अपने आप को शून्य करके समर्पित कर दिया है अब प्रभु के हाथों में। और हम कहते हैं कि अब जीती हूँ प्रभु के लिए, जीता हूँ प्रभु के लिए, काम करता हूँ प्रभु के लिए। पाप के कारण हम तो मर गए थे, लेकिन अब हमको प्रभु यीशु मसीह में
ने जो हमें अनुग्रह किया है, वरदान दिया है, भलाई किया है हमारे लिए, हमें जीवन दिया है, तो अब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, धार्मिकता के लिए जीना है, परमेश्वर के राज के लिए जीना है। इस प्रकार हम प्रभु यीशु मसीह में उसके साथ गाड़े जाने के कारण, मर जाने के कारण हमारा स्वभाव, पुराना जीवन सब गाड़ा गया है, क्रूस में चढ़ा दिया गया है। तो हमारा जीवन बिल्कुल नया हो जाना चाहिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो बिल्कुल एक नया आत्मा में, महिमा के देह में, स्वर्गीय देह में, महिमा के शरीर में उत्पन्न हुआ, मतलब निकला, मतलब प्रकट हुआ, बदल गया। वैसा ही हमको भी पुराना जीवन से, पुराना मनुष्यत्व से, पुराना स्वभाव से हमको नया जीवन, मतलब आत्मिक जीवन में बदलना है, आत्मिक स्वभाव में बदलना है, आत्मिक उन्नति करना है, नई सृष्टि बनना है, नई जीवन किसी चाल चलना है। जो चीज़ दिखाई नहीं देता उसी को नया बोलते हैं, जब वो दिखाई देता है उसको हमारे लिए नया हो जाता है। तो आपके जीवन में पहले शैतान का स्वभाव दिखाई दिया, शैतान के काम दिखाई दिया, शैतान का राज दिखाई दिया, तो हमारे लिए पुराना हो गया। और आत्मा का जो स्वभाव बाद में हमारे अंदर प्रकट हो रहा है। बाद में जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के वचन को खाते हैं, आत्मिक भोजन करते हैं, तो प्रभु का स्वभाव हमें दिखाई देता है। तो हमारे लिए वही नया जीवन हुआ। हम वही को आत्मिक स्वभाव को प्रभु ने एक नया जीवन कहा है, नया सिरे से जन्म कहा है। तो सब लोग सुन रहे हैं। सीमा बहन म्यूट करो। सीमा नहीं सुना रहा है, सीमा म्यूट करो। तो हम लोग आगे देखते हैं। 5 में सीमा बहन म्यूट करो। सीमा म्यूट करो। हेलो, आवाज नहीं आता है? काम तो आता होगा। नहीं सुना रहा है आवाज। हाँ अभी कीजिए। हेलो, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 5 पद में चलते हैं, वचन संख्या 5 में। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। तो वचन क्या कह रहा है? क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उनके साथ जुट गए हैं, एकजुट हो गए हैं, मर गए हैं, तो उसके जी उठने की समानता में भी एकजुट हो जाएंगे, जुट जाएंगे। समझ रहे हैं? हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। तो हमारा पुराना मनुष्य तत्व, पुराना स्वभाव, मतलब शारीरिक स्वभाव, संसारिक स्वभाव, जो पहले जन्म के बाद जब तक हम प्रभु में नहीं आए थे, वचन में नहीं आए थे, तब तक हमारा जो स्वभाव था, जीवन था, चरित्र था, संगति था, वो पुराना स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में ना रहें। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो वचन क्या कर रहा है? हमको पुराना चीज़ को बिल्कुल परमानेंट ख़त्म कर देना है, मार देना है, मिटा देना है। जो पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, पुराना संगति, पुराना मन, जो संसार पर मन लगने वाला मन को ख़त्म कर देना है, दफना देना है। और तब हम पाप से छूट गए, मतलब जिन्होंने मन फिरा लिया है, अंधकार के राज से ज्योति के राज में प्रवेश कर गया है, परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गया है, मतलब मन फिरा लिया है, टोटली मन फिरा लिया है, वो पाप से छूट गया है, मुक्त हो गया है, आपके पाप क्षमा हो गए हैं। इसका एक चिन्ह यही मैं बार बार बताता हूँ कि आप लोग ने मन फिरा लिया है, नई से जन्म ले लिया है। आप अब संसार पर मन नहीं लगाते, शरीर पर मन नहीं लगाते,
संसारिक भोग विलास, खाने पीने, शारीरिक बुरी अभिलाषाओं पर मन नहीं लगाते, अपने मन फिराकर अब आत्मा पर मन लगाते, परमेश्वर के राज में मन लगाते, उसमें प्रवेश कर गए हैं। समझ रहे हैं? मतलब अंधकार के राज से, पापमय जीवन से हम छूट कर या परिवर्तन करके बदल कर हमने आत्मिक राज में, स्वर्गीय राज में, परमेश्वर के राज में हम प्रवेश कर गए हैं, कदम रख दिए। मतलब हम टोटली परिवर्तन होकर हमने अपना मार्ग बदल लिया है। मतलब चौड़ा मार्ग से अब हम चौड़ा मार्ग, संसारिक मार्ग, रीति विधि वाला मार्ग से हम निकल कर, छोड़ कर, उसको छांट कर हम अब किस में प्रवेश कर गए हैं? अब वचन में प्रवेश कर गए हैं, परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गए हैं, आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर गए हैं, धार्मिकता में प्रवेश कर गए हैं। आप वहाँ पर मन लगाना शुरू कर दिए हैं हम, क्योंकि जहाँ आपका मन है वहीं आपका अनंत काल का जीवन भी होगा। जहाँ आपका मन लगता है उसी के अनुसार आपका अनंत काल का जीवन का भी मतलब तय होता है। तो हमको मन लगाना है। तो संत पौलुस बार बार उस वचन को, मैं मेरे अंदर बार बार आता है वचन, क्योंकि उसी का संबंध, घनिष्ठ संबंध है जो हम पढ़ते हैं रोमियों के पत्री 8 का 6 वचन में हम पढ़ते हैं ना कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप शरीर पर नहीं, संसार पर नहीं, आप आत्मा पर मन लगाते हैं, परमेश्वर के राज पर मन लगता है आपका, और संकीर्ण मार्ग पर मन लगता है। आप अब वचन रूपी मार्ग पर चलते हैं, वचन की खोज में है, वचन का ज्ञान प्राप्त करने की खोज में है, भूखे प्यासे हैं आप लोग। तो प्रभु हर एक जन को सहायता करे, पवित्र आत्मा सहायता करे, निरुत्तर करे, आपकी आत्मिक आँखों को खोले, जिससे आप वचन को सुनकर, ग्रहण करके, विश्वास करके आप अपने अंदर उत्तम मन संभाले रहें, दृढ़ता से वचन को अपने हृदय के भंडार में बसाए रहें और अपने जीवन में लागू करें। और वचन कहता है तुम हर एक जन 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाओ, क्योंकि हम सब परमेश्वर की खेती हैं और प्रभु अपनी खेती से फल चाहता है, फसल से खेती फल चाहता है। और हर एक जन को हमको फलवंत होना है और परमेश्वर के राज के लिए फल उत्पन्न करना है, दिया की तरह जलना है, प्रकाशमान होना है और परमेश्वर के राज के लिए काम करना है। तो हमको, हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य है, मूल मकसद है कि हम वचन पर मन लगाएं, परमेश्वर के राज पर मन लगाएं, आत्मा पर मन लगाएं। जैसे 12 वचन में कहता है प्रभु यीशु मसीह, रोमन्स चैप्टर 8 का 12 वचन में, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। मतलब जो आत्मा के अनुसार चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, वचन के लिए जीते हैं और लोगों को वचन सुनाते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं और मन फिराव का, पश्चाताप का संदेश देते हैं कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, और परमेश्वर के वचन के अनुसार उन्हें वचन का ज्ञान देते हैं और उन्हें मन फिराने के लिए वो लोग हमेशा प्रयत्न करते हैं। वही लोग परमेश्वर के संतान हैं, पुत्र पुत्री हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो हम मत्ती 5 में पढ़ते हैं कि धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो हर एक जन को प्रभु ने, जो जिसने परमेश्वर के राज के लिए काम करता है, वचन सुनाता है, उनको अपना पुत्र कहा है, परमेश्वर का पुत्र कहा है, क्योंकि तुमको दसत्व की आत्मा नहीं कि भयभीत हो जाओ, मतलब भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिसे हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और हर एक जन के अंदर वही ले पालकपन की आत्मा मिला है हमको। मतलब हम जिसके योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने वो आत्मा हमें दिया, वो प्रेम, वो अनुग्रह हम पर किया। तो हमको आत्मा पर मन लगाने वाले बनना है, क्योंकि हमने पाप के लिए मर गए हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ
बपतिस्मा में गाड़े गए हैं। हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तत्व सब के सब गाड़ दिया गया है। प्रभु ने सब काम पूरा कर दिया है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वचन के पास आएगा, वो पाप से मुक्त हो जाएगा, पाप क्षमा हो जाएगा। प्रभु अपने अनुग्रह से पवित्र लहू से धोकर बिल्कुल शुद्ध कर देगा। मतलब आपका अंदर वचन के द्वारा मन फिराव हो जाएगा। और जिसने मन फिरा लिया है अंधकार के राज से, संसार पर मन लगाने वाले से, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर गया है। परमेश्वर के राज में वचन में मन लगा रहा है, वो पाप से छूट गया है, पाप से मुक्त हो गया है। आपके पाप क्षमा हुए, इसका यही चिन्ह है कि आप अब शरीर पर नहीं, संसार पर मन नहीं लगाते, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं चलते, संसारिक वस्तुओं को आपने त्याग दिया है, छोड़ दिया है। मतलब आपके जीवन में महत्व कम कर दिया है, उस चीज़ को, संसारिक वस्तुओं को महत्व कम कर दिया है और वचन को, स्वर्गीय वस्तु को अधिक महत्व दिया है। तब आपके पाप क्षमा हो गए हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया। आपने अपने पुराने मनुष्य तत्व को मार दिया है, पापमय जीवन को मार दिया है, प्रभु के साथ मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और दफना दिए गए हैं। अब हमारे अंदर प्रभु का स्वभाव, आत्मिक स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव जीवित हो गया है, जो धर्मी स्वभाव है। आपके अंदर वो स्वभाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, तो हर एक जन को आना है, आ रहा है, आ रहा है। हर एक जन को वही स्वभाव आना है, क्योंकि स्वर्ग राज में, अनंत जीवन में ऐसा ही स्वभाव वाले लोग वहाँ रहते हैं। परमेश्वर के स्वभाव में जो जीवन जीते हैं वही लोग वहाँ निवास करते हैं, स्वर्ग राज में, अनंत जीवन में। और यदि आपका स्वभाव को नहीं बदलोगे, मन को नहीं बदलोगे, तो आपको वहाँ कैसे रखेंगे? हैं? वहाँ नहीं जा सकते। इसलिए आपको परिपूर्ण रूप से अपना चुनाव करना है, मन लगाना है आत्मा में, वचन में, प्रभु यीशु मसीह में, परमेश्वर के राज में। 7 वचन कहता है, रोमियो 6 का 7 वचन, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूट गया और धर्मी ठहरा। तो हमको मारना है, पुराना चीज़ को ख़त्म करना है। जब पुराना को ख़त्म करेंगे, मतलब संसारिक स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, शैतानी स्वभाव, उसको ख़त्म करेंगे, तब हम पाप से छूट गए हैं, मतलब आज़ाद हो गए हैं, छुटकारा पा गए हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसी से आज़ाद करने तो आया है, और वचन ही आपको आज़ाद करेगा। वचन हम पढ़ते हैं ना, यूहन्ना 8 का 31, 32, 33 वचन में नहीं पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा। जो पाप करता है, पाप में जीवन जीता है, संसार पर मन लगाता है, शरीर पर मन लगाता है, वो पाप का दास है, वो अभी भी गुलाम बना हुआ है। समझ रहे हैं? अभी भी प्रभु यीशु मसीह का आया हुआ 2026 साल चल रहा है, 2025 साल हो गया, फिर भी मनुष्य अभी तक मुक्त नहीं हो रहा है, आज़ाद नहीं हो रहा है, स्वतंत्र नहीं हो रहा है, उद्धार नहीं पा रहा है। तो पूरा संसार अंधकार में है, पाप के वश में है, पाप की अधीनता में है, पाप के गुलाम में है। तो इसी गुलामी से हमको प्रभु ने छुड़ाया है, छुड़ाने के लिए आया है। और जो कोई प्रभु के पास आएगा, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता मानेगा, अंगीकार करेगा, उसके वचन पर विश्वास करेगा, प्रभु में विश्वास करेगा, उसको प्रभु अपने अनुग्रह से उसको मुक्त करेगा, आज़ाद करेगा, उसका हृदय को परिवर्तन करेगा, मन को परिवर्तन करेगा। और जिसने मन परिवर्तन कर लिया वो पाप से छूट गया। जिसने मन परिवर्तन नहीं किया, जिसका मन फिराव नहीं हुआ, वो पाप की दशा में अभी भी है। उसका मन, जो अशुद्ध मन उसमें बसा हुआ है, वो क्रियाशील है। हमको एक शुद्ध मन उत्पन्न करना है। हमको एक, जैसे आपके अंदर 2 स्वभाव है, एक शारीरिक स्वभाव, एक आत्मिक स्वभाव। एक शारीरिक स्वभाव परमेश्वर का स्वभाव, एक शैतान का स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव। इन दोनों स्वभाव आपके अंदर जीवित है, दोनों स्वभाव है। और इन दोनों में से एक नया मनुष्य तत्व उत्पन्न करना है, मतलब आत्मिक स्वभाव को जागृत करके, जीवित करके, बलवंत करके जो शैतानी स्वभाव को मिटा देना है। और एक नया मनुष्य उत्पन्न होना है। आपको एक नया मनुष्य उत्पन्न होना है, मतलब एक आत्मिक मनुष्य, एक स्वर्गीय मनुष्य, एक स्वर्गीय स्वभाव वाला
मनुष्य हमको बनना है, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव वाला मनुष्य बनना है। मतलब एक ही स्वभाव परमेश्वर का आज में प्रवेश करेगा। दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करके प्रभु कहता है परमेश्वर से मेल करा दे। वचन कहता है, हम पढ़ते हैं ना वहाँ पे कुलुस्सियों की पत्री में हम पढ़ते हैं इस वचन को, जो आपके अंदर शरीर की व्यवस्था का स्वभाव है, मूसा की व्यवस्था का स्वभाव, पुराना स्वभाव है, पुराना जीवन है, उसको हमको दोनों स्वभाव आपके अंदर है। पहला आदम का स्वभाव भी आपके अंदर है, दूसरा आदम का स्वभाव, दोनों आपके अंदर है। और लड़ाई का मैदान जो है इन दोनों के बीच में है। अब जिसको अधिक भोजन खिलाओगे, जिसको अधिक खुराक खिलाओगे, उसी का दबदबा होगा, उसी का राज आपके अंदर आएगा, वही दिखाई देगा आपके अंदर। समझ रहे हैं ना? इसलिए हमको अपना भोजन खाना है। जब मनुष्य खुद को पहचानेगा तभी तो अपना भोजन खाएगा। जब खुद को नहीं पहचानेगा कि मैं कौन हूँ, मेरा मूल अस्तित्व क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा मूल स्वरूप क्या है, मुझ में कौन जीवित है, इस चीज़ को जब तक मनुष्य अंदर मनन चिंतन नहीं करेगा, गहराई से नहीं जाएगा, तब तक वो अपना भोजन नहीं पहचान सकता, अपना धर्म नहीं पहचान सकता, अपना स्वदेश नहीं पहचान सकता, अपने पिता को नहीं पहचान सकता, अपने प्रभु को नहीं पहचान सकता। इसलिए मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि प्रभु के पहचान में, मसीहा के पहचान में, आत्म ज्ञान में, अपने आप को की पहचान में आगे बढ़ना है, परमेश्वर की पहचान में आगे बढ़ना है, ज्ञान में आगे बढ़ना है। क्योंकि ज्ञान ही सब कुछ है। ज्ञान के ना होने से ही पूरे मानव जाति क्या कर रहे हैं, प्रभु कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं। कोई मूर्ति में ढूंढ रहा है, कोई पहाड़ में ढूंढ रहा है, कोई फोटो में ढूंढ रहा है, कोई तीर्थ स्थल में ढूंढ रहा है, कोई कहाँ कहाँ ढूंढ रहा है प्रभु को मिलने के लिए, भक्ति करने के लिए जा रहा है। लेकिन वचन कहता है कि देख मैं तेरे अंदर हूँ, तेरे संग हूँ, तेरे पास हूँ। समझ रहे हैं? जो आप हो, आप एक परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक आत्मा हो। हम परमेश्वर के राज से आए हुए, परमेश्वर के अंदर से निकल कर आए हुए हैं। और हमारा कनेक्शन पिता के साथ है। जब हम पिता के वचन को खाएंगे, प्रभु मसीह को खाएंगे, वचन को खाएंगे, जीवन की रोटी को खाएंगे, तब हमारे अंदर जीवन आएगा। जब जीवन आएगा तो हम अपना काम करना शुरू कर देंगे, हम बलवंत हो जाएंगे और अपने स्वभाव को हम प्रकट करेंगे। प्रभु मसीह जो परमेश्वर का वचन है वो आपके अंदर बसेगा और उसका स्वभाव आपके अंदर, उसका जीवन आपके अंदर दिखाई देगा, प्रभु का चेहरा दिखाई देगा। और प्रभु को आप बाहर नहीं, हमारे अंदर ही पाएंगे, अपने अंदर ही पाएंगे। जो प्रभु का जीवन जीता है, वचन के अनुसार जीवन जीता है, उसके अंदर हम प्रभु के चेहरा को देखते हैं, प्रभु के स्वभाव को देखते हैं। हम प्रभु को दूसरी दृष्टि से पाना चाहते हैं। कहीं चमकदार कोई दर्शन दिखा दे तब मैं मानूंगा कि प्रभु को मैंने देखा, जाना है, पहचाना है। इसे हम अपने जीवन में कल्पना करते हैं। जिसे थोमा ने कहा कि जब तक मैं प्रभु को ना देखूं, उसके उंगली पर अपना उसके जो घाव पर मैं उंगली ना डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। लेकिन प्रभु मसीह दूसरी बार फिर से 8 दिन के बाद फिर अपने आप को प्रकट करते हैं उस रूम में, उस कोठरी में, और थोमा को कहते हैं, हे थोमा, ले मेरा हाथ और अपनी उंगली इस पर रख और देख, मेरा पांजर में अपना उंगली डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। समझ रहे हैं? तो हर एक जन को हमको विश्वास में दृढ़ होना है। वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी का टल जाना सहज है, लेकिन परमेश्वर के वचन का एक शब्द, एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। बस इस वचन पर विश्वास करो, नए नियम के वचन पर विश्वास करो, प्रभु मसीह के वचन पर विश्वास करो और इन वचनों को अपने जीवन में पूरा होते देखेंगे, आप लोग अनुभव करेंगे। लेकिन हम तो कुछ और ही आशा लेकर प्रभु के पास आते हैं, तो वचन का अनुभव कैसे होगा? हम तो सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए प्रभु के पास आते हैं, चंगाई पाने के लिए आते हैं, शारीरिक चंगाई। प्रभु शारीरिक चंगाई, सांसारिक धन दौलत देने के लिए अपना लहू नहीं बहाया, वो आत्मा को बचाने के लिए, जो सबसे बहुमूल्य मोती है, बहुमूल्य स्वर्गीय वस्तु है, जो आत्मा है, मनुष्य है, उसी को बचाने के लिए आया है, शरीर को नहीं। अपना लहू बहाया है। इसलिए सबसे स्वर्गीय और अनमोल मोती वही है, आप हो, हम ही हैं, शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और प्रभु
जो आत्मा जो अमर है, अपने स्वरूप में है, परमेश्वर के स्वरूप में हम हैं। परमेश्वर आत्मा है तो हम भी एक आत्मा हैं। उसने आत्मा का बीज बोया है इस संसार में, इस दाग की बारी में, और हमसे फल चाहता है, आत्मा का फल, जो गलतियों 5:22 में हम पढ़ते हैं। वही हमारा धन है, वही हमारा जीवन है, वही हमारा भोजन, सब कुछ वही है, वही बहुमूल्य, तो वही फल है। परमेश्वर वही फल चाहता है, क्योंकि हम एक शून्य की दशा में उत्पन्न हुए थे, मतलब पाप की दशा में उत्पन्न हुए थे, पाप के अधीन उत्पन्न हुए थे। वो फल हमारे अंदर नहीं था पहले, लेकिन प्रभु ने सबको, किसी को 5 थैली, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 1 दिया है। मतलब जो आत्मा का फल, जो परमेश्वर का धन है, परमेश्वर का गुण है, स्वभाव है, उसको हर एक के अंदर डाल दिया है। किसी को 4 दिया है, किसी को 5 दिया है, किसी को 2 दिया है, किसी को 1 दिया है। तो उसको हमको लेन देन करना है, और 5 का 10, 10 का 20 करना है। उसी को प्रभु हे धन्य लोग कहता है, जो थोड़े में तो विश्वास योग्य रहा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो, और बड़े आनंद के साथ यदि हमने 2 का 4 किया है, 5 का 10 किया है, आगे बढ़ा है आत्मिक जीवन में, आत्मिक फल में आगे बढ़ा है, फलवंत हुआ है, तो प्रभु वही कहेगा, हे मेरे धन्य, मेरे पिता के धन्य लोगों, आप लोग ने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है। आओ, जगत की उत्पत्ति से जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया था उस जगह पर प्रवेश करो, आनंद में प्रवेश करो, स्वर्ग राज में प्रवेश करो, आनंद जीवन में प्रवेश करो। बड़ी आनंद से आपका स्वागत किया जाएगा, और आपको एक जीवन का मुकुट दिया जाएगा, और आपके सब आंसू पोंछ दिए जाएंगे। और जो हमारा प्रभु है, मेमना है, वो हमको हर जगह लेकर जाएगा, हर जगह चरवाहा के समान सब जगह लेकर जाएगा, और हमको सुख और शांति, जो जीवन का वृक्ष स्वयं है, प्रेम, शांति, आनंद का जो श्रोता है, हमको हमेशा अनंत काल के लिए हमको प्रेम देगा, शांति देगा, जीवन देगा, खुशी देगा, प्रसन्नता देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये यूहन्ना 6 का 27 में होगा, उतना हमको क्लियर नहीं हो रहा है, 35 में होगा शायद, कि जो 35 में होगा, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो कभी आपको प्रेम, शांति, आनंद जो हमको चाहिए, विश्राम का कमी नहीं होगा, कभी कमी नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होंगे आप। नरक में किसकी कमी है? प्रेम की कमी है, विश्राम की कमी है, शांति की कमी है, आराम की कमी है। और एक इंसान को, एक मनुष्य को, एक आत्मा को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए, विश्राम चाहिए। तो जो प्रभु हमें अनंत काल के जीवन के लिए कभी भूखा ना होगा, ना प्यासा होगा बोलता है, तो हमको प्रभु के पास आना है, हमारा स्वदेश को हमको पहचानना है, पिता को पहचानना है, जानना है। और वचन कहता है, जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 17 का 3 में हम पढ़ते हैं कि अनंत जीवन यह है कि तुम उस अद्वितीय परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जानो, पहचानो। वही है अनंत जीवन बोलता है। और वचन कहता है, ये 1 यूहन्ना अध्याय 5 का 11 कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन नहीं है। तो जिसके पास वचन है, मतलब प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का वचन है। वचन के द्वारा ही हम पिता तक पहुँचेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ मेल करेंगे। मतलब जो वचन को जान लिया, वचन को पहचान लिया, वचन जिसके अंदर प्रवेश कर गया, वचन जिसके अंदर ठहर गया, निवास कर गया, वो एक जीवित आत्मा है, जिंदा आत्मा है, जीवन पाया हुआ आत्मा है। उसके अंदर परमेश्वर का राज स्थापित हो गया है, परमेश्वर का राज आ गया है, वचन का राज आ गया है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती 22 में कि परमेश्वर तो इब्राहिम का ईश्वर है, याकूब का ईश्वर है, या इसहाक का ईश्वर है। परमेश्वर तो मरे हुओं का नहीं, मुर्दों का नहीं, वो जीवितों का ईश्वर है।
समझ, जो जीवन पाए हुए आत्माओं का ईश्वर है, वो नरक में गए हुए मृतकों का नहीं है, मरे हुए लोगों का नहीं है, जिसमें कुछ भी परमेश्वर का जीवन नहीं है। उस सब के सब शैतान का स्वभाव, और वो लोग मरे हुए हैं। मतलब प्रेम और शांति और विश्राम और आनंद से अलग हुए लोग हैं, परमेश्वर के जीवन से अलग हुए लोग हैं। और जहाँ परमेश्वर का जीवन नहीं है, स्वभाव नहीं है, वहाँ क्या है? वहाँ दुख, तड़प और पीड़ा ही है, रोना धोना, दांत पिसना है। उसी को मृत्यु कहा गया। मृत्यु का संबंध दुख से है, और वही अनंत मृत्यु है। समझ रहे हैं ना? हेलो, आप लोग सबको समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। तो सबों को आगे बढ़ना है। आप लोग सब लोग छुपे नहीं रहना। छुपने वालों को भी ढूंढ कर निकाला जाएगा एक दिन। समझ रहे हैं? इसलिए कोई कहीं भाग नहीं सकता, छुप नहीं सकता, कोई नहीं बचेगा, एक भी नहीं बचेगा। इसलिए समय रहते अपने आप को बलवंत कर लीजिए, प्रकाशमान कर लीजिए, अपने अंदर का दिया जला लीजिए। और जैसे एक जो पहाड़ में बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता, वैसे ही हम इस अंधकार के साम्राज्य में, पाप के साम्राज्य में, पृथ्वी पर एक दीपक के समान जीवन का वचन लिए हुए प्रकाशमान रहें, जलते रहें लोगों के सामने। आपका जीवन, आपका स्वभाव, स्वर्गीय स्वभाव, जीवन का वचन लिए हुए प्रकट हो, दिखाई दे, ताकि लोग आपके जीवन को, आपके स्वभाव को, आपके काम को, आपके बोल चाल को, बातों को सुनकर परम पिता परमेश्वर की महिमा करें, नाम करें आपका कि कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा मनुष्य है बोल के आप परम पिता परमेश्वर की महिमा करें। एक सच्चा मसीही बनना है हमको। ये रोजरी माला टंगा के वाला मसीही नहीं बनना है। समझ रहे हैं? दिखावटी वाला, बाहर से दिखावा करने वाला, बाहर से अपने आप को दिखाने वाला मसीही नहीं बनना है। नामधारी नहीं बनना है आपको सच्चा मसीही बनना है। रोजरी माला पहनने का मतलब क्या है? कि वो एक अंधा, मतलब अधूरे ज्ञान के अंधकार में जीने वाला एक अंधविश्वासी मनुष्य है। वो जो चीज़ है ही नहीं उसको अपने अंदर पहन कर, या तो उसके द्वारा रक्षा होना चाहता है, बचना चाहता है। मैं तो कितनों को देखा हूँ। मैं शुरू में जब प्रभु में आया तो लोगों को, बच्चों को स्कापुलर पहनाता था, रोजरी पहनाता था, और देखता था कुछ दिन के बाद फिर दुष्ट आत्मा उसके अंदर फिर से प्रबल, रोजरी पहना हुआ है फिर भी से तब मेरे को क्लियर होते गया कि ये सब कोई काम का नहीं, असली चीज़ कुछ और है। इसलिए प्रभु ने मुझे आगे बढ़ाते गया। जो सच्चा शक्ति है, सच्चा हथियार है, उसके पास लेकर चला गया, जो प्रभु का वचन है। प्रभु यीशु मसीह है स्वयं परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार। जिस हथियार के सामने कोई टिक नहीं सकता, वो चट्टान है जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो कोई उसको हिला नहीं सकता। समझ रहे हैं? तो वचन में घर बनाना है, वचन को पहला स्थान देना है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का मतलब वचन पर विश्वास करना। और यदि कोई प्रभु के साथ मिलना चाहता है, पिता के साथ मिलना चाहता, अनुभव करना चाहता है, तो जो हमारे बीच में प्रकट हुआ, हमारे बीच में कौन प्रकट हुआ? क्या प्रकट हुआ? क्या है हमारे बीच में? वचन प्रकट हुआ। यदि कोई प्रभु से मुलाकात करना चाहता है, मिलना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, अपने आप को बदलना चाहता है, अपने आप को शुद्ध करना चाहता है, तो वचन के पास आ जाए। वचन को खा ले, अपने हृदय की पट्टी में लिख ले, आत्मिक भोजन करे, आत्मिक मन्ना खाए, वचन को खा ले। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी मैं हूँ, जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा, वो अनंत काल तक ना मरेगा, वो कभी मृत्यु को ना देखेगा, मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। मतलब हम जब अपने आप को पहचान लिए हैं तो अब हम जानते हैं, समझते हैं ये वचन आत्मा के विषय में कहा गया है। प्रभु आत्मिक बातें हैं ये सब। सुन रहे हैं ना? तो हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए 8 वचन में मैं चल रहा हूँ, रोमियो 6 का। यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं,
उस पर फिर मृत्यु का प्रभुता नहीं होने का मतलब नहीं होगी मृत्यु की प्रभुता। जिसने एक बार जीवित हो गया वो मृत्यु को जीत गया। जिसने संसारिक जीवन छोड़कर, पापमय जीवन छोड़कर, शैतान के मार्ग पर छोड़कर, चौड़ा मार्ग को छोड़कर जिसने आत्मिक मार्ग पर, संकीर्ण मार्ग पर आ गया, परमेश्वर के मार्ग पर आ गया, वचन के पास आ गया, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, जीवित हो गया है, मृत्यु पर जयवंत हो गया है। वो जिसे हम पढ़ते हैं ना, वो यूहन्ना 5 का 24 वचन, यूहन्ना 5 का 24 वचन में कहता है कि एक बार खोलेंगे उसको, यूहन्ना 5 का 24 वचन। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ 25 वचन में, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। समझ रहे हैं? तो हमको मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करना है, परमेश्वर के राज में प्रवेश करना है। जब हम प्रभु के वचन को मानेंगे, वचन को पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार हमारा जीवन होगा, स्वभाव होगा, तब हम मृत्यु से पार होकर, जो आपके अंदर एक मृत्यु का स्वभाव है ना, उस स्वभाव को आप लोगों ने मार दिया है, उसको जीत गया है। इसलिए शरीर पर जयवंत होना ही उद्धार है, जीवन है। जो आपके अंदर जो शैतान का स्वभाव, जो मृत्यु का स्वभाव है, शारीरिक स्वभाव है, जो आपका मन शरीर पर लगता है, संसार पर लगता है, शरीर की अभिलाषाओं पर लगता है, उसको मारना है, ख़त्म करना, उस पर जयवंत होना है। और जो जयवंत हो गया, जीत गया, अब उसका मन शरीर पर नहीं, संसार पर नहीं और शरीर की बुरी अभिलाषाओं पर नहीं, संसारिक धन दौलत पर नहीं, अब वो उसका मन आत्मा पर लगता है, वचन पर लगता है, प्रभु में लगता है, परमेश्वर में लगता है। वो उसको जीत गया है, जीवित हो गया है, मतलब जयवंत हो गया है। और प्रभु कहता है कि जो जय पाए उसी को मैं अनंत जीवन का अधिकारी बनाऊंगा, वारिस बनाऊंगा, अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा, जीवन का मुकुट दूंगा, मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। उससे कहता है जिससे मैं जय पाकर पिता के साथ बैठ गया। समझ रहे हैं? तो हमको प्रभु में एक होना है, एक आत्मा होना है। और एक आत्मा तब होंगे जब हम पाप को छोड़ेंगे, हमारा मन शरीर पर नहीं, संसार पर नहीं, पाप पर नहीं, और हमारा मन लगेगा, मन फिराकर हम जब आत्मा पर लगाएंगे, वचन पर लगाएंगे, प्रभु पर लगाएंगे, परमेश्वर पर लगाएंगे, धार्मिकता पर लगाएंगे, पवित्रता पर लगाएंगे, तब हम बिल्कुल जीत गए हैं, जयवंत हो गए हैं, जीवित हो गए हैं, पाप से छूट गए हैं और हम मुक्त हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, शुद्ध हो गए हैं, पवित्र हो गए हैं। मन का ही सबसे बड़ा खेल है, मन लगने का ही खेल। आपका मन लगना ही आपके अनंत काल का जीवन को तय करेगा, सुनिश्चित करेगा कि आपका मन कहाँ लगता है सबसे ज़्यादा। इसलिए प्रभु बार बार कहता है कि जहाँ आपका धन है, आपका वहीं मन भी वहीं लगेगा। इस पृथ्वी में धन इकट्ठा ना करो, इस पृथ्वी में मन मत लगाओ। और कहता है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। तो हम एक आत्मा हैं और हमारा संबंध, हमारा रिश्ता, हमारा कनेक्शन वचन के साथ है, परमेश्वर के साथ है। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं, उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर आत्मा है, पिता आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है। और जहाँ प्रभु की आत्मा है, जहाँ प्रभु का प्रेम है, प्रभु का वचन है, वहीं परमेश्वर का राज है। समझ रहे हैं ना? तो हर एक जन को हमको जागृत होना है, बिल्कुल जीवित होना है। हम मृतक की दशा में उत्पन्न हुए थे, पृथ्वी पर आए थे, आत्मा में मृतक के समान थे, क्योंकि आत्मा हमारे अंदर आत्मिक स्वभाव दिखाई नहीं दे रहा था। हम आत्मा का काम है कि पाप को रोकना, शरीर की बुरी अभिलाषाओं को रोकना,
निंदा चुगली, लड़ाई झगड़ा को रोकना, क्रोध को रोकना, लेकिन हम वही चीज़ करते थे। इसका मतलब हम मृतक की दशा में, कमज़ोर की दशा में उत्पन्न हुए थे। और जब हम प्रभु के साथ, प्रभु के पास आते हैं, वचन के पास आते हैं, आत्मिक भोजन खाते हैं, तो हमारे अंदर जीवन आता है, हम बलवंत होते हैं। और जो आत्मा का काम है उस काम को हम अपने अंदर देखते हैं। हमारे अंदर प्रेम आता है, हमारे अंदर शांति का स्वभाव आता है, आनंद का स्वभाव आता है, स्वर्गीय आनंद का स्वभाव आता है, सहनशीलता आता है, धीरज आता है, ईमानदारी आता है, नम्रता आता है, कोमलता आता है। हम अपने आप को बड़ा नहीं समझते, शून्य करते हैं। कि जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि जब पेड़ जब फल से लद जाता है तो झुक जाता है, वैसे ही जब हम आत्म ज्ञान से, स्वर्गीय ज्ञान से, आत्मा के फल से जब हम लद जाएंगे, इंसानियत के फल से लद जाएंगे, गुण से लद जाएंगे, तो हम एक शांत मनुष्य बन जाएंगे। हम झुक जाएंगे, अपने आप को नम्र कोमल कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो वैसे ही मरने से पहले पहले हमको बनना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बार बार, ये पहला पतरस अध्याय 2 का 1, 2, 3 वचन में कहते हैं कि हर प्रकार के लोभ से, मोह से, बुराई से दूर होकर, छोड़कर हम नए जन्मे हुए बालकों के समान निर्मल, निष्कपट आत्मिक दूध की लालसा करो, आत्मिक भोजन की लालसा करो, जो तुम्हें उद्धार पाने के लिए पोषण करेगा, जीवित करेगा, बलवंत करेगा। बच्चों के समान नम्र और दीनहीन बनिए। किसी को गाली गलौज नहीं करना है, अपने अंदर क्रोध को नहीं आने देना है, कपट को आने नहीं देना है। ये सब शैतानी स्वभाव है जो मनुष्य को बीमार करके रखा है, उस पर राज करता है। तो हर एक जन को हमको अपने अंदर प्रभु का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, वचन का स्वभाव को जीवित करना है, बलवंत करना है, उसका राज लाना है। आपके अंदर, आपके स्वभाव में जो प्रेम का लेवल, विश्वास का लेवल, शांति का लेवल, सहनशीलता का लेवल कम से कम 70, 80, 90% होना है। मतलब अधिक ही होना है आपके अंदर वो स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, आत्मा का फल। क्योंकि दोनों पहले तो जब जन्म लिए तो ये जो परमेश्वर का स्वभाव आपके अंदर कुछ ही % था, किसी के पास 10% था, लेकिन हम उसको परिश्रम करके, लेन देन करके, आत्मिक भोजन करके हमको परिपूर्ण करना है। 90%, 80% करना है हमको। मतलब उसका लेवल को, उसका राज को हमारे अंदर लाना है। मतलब उसको प्रकट करना है। आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए, परिपूर्ण रूप से दिखाई देना चाहिए ये स्वभाव, परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, आपके अंदर वचन का स्वभाव। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, नए सिरे से जन्म लो, शारीरिक से आत्मिक बन जाओ। शरीर पर मन लगाने वाले से, शरीर के अभिलाषाओं पर मन लगाने वाले से, शारीरिक खाना पीना पर मन लगाने वाले से हमको आत्मा पर मन लगाने वाले बनना है, वचन पर मन लगाने वाले बनना है। उसी को प्रभु कहता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। तो हमको शारीरिक से आत्मिक बनना है। सुन रहे हैं ना? तो हम लोग आगे पढ़ते हैं रोमियो की पत्री, जो हम उसमें चल रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है कि पाप से छूटकर हम धर्मी जीवन में प्रवेश करें। पाप के लिए नहीं, पाप के लिए हम मृतक हैं, पर धर्म के लिए हमको जीवित बनना है। धर्म के कामों के लिए, धर्म के स्वभाव के लिए हमको हमें जीवित करना है। प्रभु के स्वभाव को, परमेश्वर के स्वभाव को जीवित करना है, बलवंत करना है, और पाप के स्वभाव को बिल्कुल मिटा देना है, ख़त्म कर देना है। वही है 2 स्वभाव, वही जो 2 मनुष्य जो आपके अंदर जीवित है, 2 स्वभाव, 2 मनुष्य जीवित है ना, उसको एक मनुष्य बनाकर, मतलब एक ही मनुष्य बनकर हमको जाना है। दोनों मनुष्य बनकर नहीं जाएंगे हमको, दोनों स्वभाव हम नहीं जा सकते। समझ रहे हैं? तो हम लोग 9 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए
एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मतलब हमारे जीवन में मसीह का जीवन दिखाई देना चाहिए, मसीह का स्वभाव दिखाई देना चाहिए। तो मसीह का स्वभाव कैसे है? हेलो, मसीह का स्वभाव कैसे है? ये जो प्रभु ने जो अपने आप को प्रकट किया है, अपने वचन को प्रकट किया है, वो मसीह का स्वभाव ही तो है, जो उसका वचन। समझ रहे हैं? जैसे कुलुसियों की पत्री, फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 का 5 वचन में हम पढ़ते हैं मसीह का स्वभाव। फिलिपियों की पत्री अध्याय 2 का 5, 6, 7, 8, 9, 10 वचन में हम पढ़ते हैं। वहाँ प्रभु मसीह का स्वभाव संत पौलुस प्रकट किया है, मतलब लिखा है। फिलिपियों की पत्री 2 का 5 से हम शुरू कर। यहाँ लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दीन कर दिया, दास का रूप धारण कर लिया, मनुष्य की समानता में हो गया। समझ रहे हैं? मतलब अपने आप को शून्य करना है, छोटा करना है, नम्र करना है, क्योंकि परमेश्वर का काम हमारे नम्रता में, कोमलता में, शून्यता में प्रकट होता है, करता है परमेश्वर काम। प्रभु मसीह का वचन, प्रभु मसीह हमारे अंदर हमारे नम्रता, कोमलता और शून्यता में करता है। मतलब अपने आप को जब हम छोटा करते हैं, दीन करते हैं, अपने आप को समर्पित करते हैं, तब हमारे अंदर काम करता है प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा काम करता है। लेकिन अहंकारी, घमंड या पावरफुल, अपने आप को बड़ा समझना, वहाँ पे नहीं करेगा। क्योंकि जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं, धर्मी समझते हैं, वो किसी को नहीं सुनते, वो अपना ही सुनते हैं। समझ रहे हैं? अपने आप को धर्मी भी कहते हैं। समझ रहे हैं? इसलिए अपने आप को छोटा करना है, नम्र करना है। जैसे हम पढ़ते हैं वहाँ मत्ती 18 का 1-2 वचन में प्रभु मसीह कहते हैं कि वो उसके चेलों के बीच कुछ विवाद उठ गया कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो प्रभु मसीह एक बच्चे को, एक बालक को अपने सामने खड़ा करते हैं, उनके सामने खड़ा करते हैं और कहते हैं, यदि तुम ना फिरो, मन ना फिराओ इस बालक के समान, नम्र और दीन और छोटा ना मानो अपने आप को, तो परमेश्वर के राज में कभी प्रवेश ना कर पाओगे। प्रभु मसीह कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज ऐसों का ही है। हमको मरने से पहले एक बालक के समान नम्र, दीन, छोटा, शून्य करना है। प्रभु भी दीन था। जिसे हम मत्ती 11 का 29-30 वचन में पढ़ते हैं कि मैं मन में नम्र हूँ और दीन हूँ, मुझसे सीखो, कहता है प्रभु मसीह। जो मत्ती 11 का 28 में हम पढ़ते हैं ना, प्रभु मसीह कहते हैं कि हे सब थके मंदे, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। शारीरिक विश्राम नहीं, आत्मिक विश्राम। आत्मिक शांति की बात कर रहे हो, आत्मा में शांति की बात कर रहे हैं। मनुष्य शारीरिक शांति की खोज में चल रहे हैं, मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कोई गांव से बाहर घर बनाकर जा रहा है कि मुझे शांति मिले। उसको वो शांति नहीं मिलेगा जो प्रभु में है, जो वचन में मिलता है शांति। क्योंकि हम एक आत्मा है, शरीर नहीं। हम मनुष्यों से दूर भागकर शारीरिक शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको अंदर एक तृप्ति नहीं आएगी। असली शांति आप बाहर भी रहेंगे, दूर में भी रहेंगे, अकेले भी रहेंगे, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। लेकिन जब आप प्रभु के पास आएंगे, वचन के पास आएंगे, तो आपको एक असली शांति का तृप्ति होगा, अनुभव होगा। समझ रहे हैं ना? हेलो। इसलिए यदि आप शांति पाना चाहते हैं, आनंद पाना चाहते हैं, तो वचन के पास आ जाओ, वचन में विश्वास करो। और प्रभु कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। तुम्हारे जो कहता है कि तुम्हारे दूध पीते, दूध मुहे, जो दूध पिलाते हुए माता आपको छोड़ देगी, अपने बालक को, दूध मुहे बच्चे को छोड़ देगी आपकी माता, लेकिन मैं तुम्हें कदापि ना छोड़ूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, त्यागूंगा, कहता है प्रभु।
इब्रानियों की पत्री अध्याय 13 का 5 वचन में पढ़ेंगे कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा कहता है। मनुष्य तुम्हें धोखा देंगे लेकिन मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। वचन पर विश्वास करिए और अविश्वासी नहीं विश्वासी बनिए, और वचन को अपने जीवन में आप काम करते देखेंगे, क्रियाशील होते देखेंगे, अनुभव करेंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज का जो स्वाद, जो चखना है, जो अनुभव होता है आपके विश्वास से होगा। क्योंकि जो कुछ आपको दिखाई नहीं देता है वो चीज़ आपको विश्वास से मिलता है, विश्वास से प्राप्त होता है। समझ गए ना? इसलिए हमको विश्वास करना है। जो स्वर्गीय वरदान आपको मिलेगा, आपको स्वर्गीय चंगाई मिलेगा, छुटकारा मिलना है, वो आपके विश्वास से मिलेगा। आपका विश्वास कर्म सहित होना है, आपका विश्वास जीवित होना है, बलवंत होना है, दृढ़ होना है। समझ रहे हैं? तो हम लोग आगे चलते हैं। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। मसीह यीशु में जीवित समझो कह रहा है। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब शरीर की अभिलाषाएं, शरीर की इच्छा क्या है? पाप है। संसार की इच्छा, संसार पर मन लगाना, संसारिक वस्तुओं के लिए लड़ना, ये सब पाप है। समझ रहे हैं? शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना और प्रभु की संगति ना करना, प्रभु में विश्वास ना करना, वचन में विश्वास नहीं करना, अभी आत्मिक वाचा के लिए, नए नियम के लोगों के लिए सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि हम सब आत्मा की व्यवस्था के हैं, अंदर की व्यवस्था के हैं, बाहर की व्यवस्था के नहीं। रीति विधि परंपरा सब चला गया, खत्म हो गया। प्रभु उन्हीं से तो छोड़ने के लिए कहता है, जब तक पुराना को नहीं छोड़ोगे, नहीं छांटोगे, आपका नया जीवन शुरू नहीं होगा, नया अध्याय शुरू नहीं होगा। पुराना को छांटना ही पड़ेगा। जो आपका मन पुराने चीज़ों पर मन लग रहा है, रीति विधि परंपरा, संस्था की व्यवस्था, संस्था के नियम, कलीसिया के नियम, इन सबको हमको कम करना होगा, छोड़ना होगा। क्योंकि ये सब अंग हैं, ये सब अंग हैं, अधूरा है, अपूर्ण है। और प्रभु के वचन को, मसीहा के वचन को पहला स्थान देना होगा। सब कुछ को छांटना होगा, मुख्य फोकस करना होगा इस पर। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उनकी लालसाओं के अधीन रहो। मतलब शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर के अनुसार जीवन बिताना, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करना क्या है? मृत्यु है, पाप है। आगे कहता है 13 वचन में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। मतलब पाप की प्रभुता मतलब शरीर की अभिलाषाओं की प्रभुता, क्रोध की प्रभुता, ईर्ष्या, द्वेष, कपट की प्रभुता ना होगी, आपके अंदर नहीं आएगा। वचन आपके अंदर भरा रहेगा। वचन को खाएंगे, वचन को आत्मिक भोजन करेंगे, आत्मिक रोटी खाएंगे, आत्मिक मन्ना खाएंगे, तो ये पुरानी चीज़ें निकलते जाएंगे, आपके अंदर बदलाव आते जाएगा, आपके अंदर परिवर्तन होते जाएगा, आपका मन फिरा होगा, आपका सोच विचार स्वभाव मन लगना सब कुछ चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, मन फिर जाएगा। और आप इस प्रकार आप पाप के स्वभाव से मुक्त हो जाएंगे, पाप से छूट जाएंगे। मतलब आपका मन फिराव हो जाएगा। समझ रहे हैं? मैं बार बोलता हूँ, ये पाप स्वीकार करने से कुछ नहीं होने वाला। आपके अंदर जब परिवर्तन आएगा, आप संसारिक से शारीरिक से जब स्वर्गीय होंगे, स्वर्गीय स्वभाव में होंगे, स्वर्ग पर मन लगाने वाले होंगे, आत्मा पर मन लगाने वाले होंगे, तभी आप स्वर्ग राज में अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। समझ गए ना? तो हम लोग आगे देखते हैं 14 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। समझ रहे हैं? व्यवस्था के अधीनता में क्या था? यदि हमने व्यवस्था के नियमों को, कलीसिया के नियमों को पालन किया तो उसकी नज़र में धर्मी ठहरते थे पहले। लेकिन आप अनुग्रह के अधीन है। जब तक प्रभु आपसे प्रसन्न नहीं होगा, आपके पाप क्षमा नहीं होंगे। आपको प्रभु को प्रसन्न करना है, प्रसन्न करना। और प्रभु कैसे प्रसन्न होता है? जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे,
उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे, उसकी संगति में बने रहेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, प्रभु को पहला स्थान देंगे, वचन को आदर करेंगे, तभी प्रभु प्रसन्न होगा और अपने अनुग्रह से आपके पाप क्षमा होंगे। प्रभु आपको शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक करेगा। समझ रहे हैं ना? अनुग्रह से होगा। आप अपने बल बुद्धि से नहीं कर सकते, उद्धार नहीं पा सकते, जीवन नहीं पा सकते। जब प्रभु अनुग्रह करेगा, प्रभु प्रसन्न होगा, तब आपके अंदर वो चीज़ आएगा, बदलाव आएगा, परिवर्तन आएगा, उद्धार आएगा, जीवन आएगा। समझ रहे हैं? अनुग्रह। तो हमको जब हम प्रभु के पास, प्रभु के खोजी होंगे, प्रभु को के लिए हम भूख प्यास और तड़प उसको जानने के लिए, पहचानने के लिए होंगे, तब प्रभु प्रसन्न होगा, अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। इसलिए न खतना कुछ है, न खतना रहित कुछ है, न विधि विधान को पालन करना कुछ है, परंतु आज्ञा पालन ही सब कुछ है। समझ रहे हैं ना? तो मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी भाई बहन, माता पिता जो इस ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं, इस वचन को, इस टॉपिक को, इस जो संगति में रहकर हम प्रभु के वचन को समझ रहे हैं, विश्वास में बढ़ रहे हैं, वचन में बढ़ रहे हैं, ज्ञान में बढ़ रहे हैं, अनुभव में बढ़ रहे हैं, और आपके अंदर मन फिराव हो रहा है, बदलाव आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, और परमेश्वर के स्वभाव में, प्रभु मसीह के स्वभाव में बढ़ रहे हैं। सबों को जय यीशु, जय मसीह की।